हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी की तरह प्रदोष का व्रत भी महीने में 2 बार आता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। आज हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में, आषाढ़ के महीने में प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और प्रदोष व्रत के उद्यापन विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह एकादशी को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायी व्रत माना जाता है, उसी तरह प्रदोष को भी काफ़ी कल्याणकारी व्रत कहा गया है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत कलयुग में शिव को प्रसन्न करने वाले खास व्रतों में से एक है। जुलाई के महीने का पहला प्रदोष व्रत 7 जुलाई बुधवार को है। कहा जाता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भक्त भगवान शिव की पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से प्रदोष काल के समय आराधना करते हैं तो भगवान शिव अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और कैलाश पर्वत के रजत भवन में आनंदित होकर तांडव करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि त्रयोदशी के दिन जो भी भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय जो संध्या काल का जो समय होता है उसे प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या फिर शुद्ध जल से स्वच्छ कर लें। उसके बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है और अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए एक रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा का आसन प्रयोग किया जाता है। कुशा का जो आसन होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके बैठें। भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है उसके लिए उत्तर पूर्व दिशा उचित मानी गई है, तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ का जो पंचाक्षरी मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को जल अर्पित करें और फिर फल, फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र ये अर्पित करें। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की महिमा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से
2 गायों का दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करेगा, व्रत रखेगा, उस पर शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला जो भी साधक है वो जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और शिव लोक की प्राप्ति होती है, उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, ऐसा माना जाता है श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष यह व्रत कोई भी ये व्रत को रख सकता है। इस व्रत को करने से कई दोषों की मुक्ति और संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व और संकटों का निवारण होता है और रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु में वृद्धि होती है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और अगर प्रदोष व्रत सोमवार के दिन हो, यानी कि सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़े, तो सोमवार को किए जाने वाला प्रदोष व्रत से आरोग्य प्रदान प्राप्त होता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और अगर मंगलवार को त्रयोदशी पड़ती है तो मंगलवार के दिन त्रयोदशी का जो प्रदोष होता है उस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाएं पूरी होती हैं और गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन व्रत करने के काफ़ी शुभ फल परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और शत्रुओं का विनाश होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखता है, सुख सौभाग्य बढ़ता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति है, आप संतान की प्राप्ति की कामना से व्रत रखते हैं तो शनिवार के दिन पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि। दोस्तों, इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है और पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है और ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है और हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है और फिर अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा दें। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ, लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को
अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।